हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तुषार फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी, आप लगातार मेहनत कर रहे हो अपनी स्टडीज़ को लेकर, तो रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा। तो हम क्लास 10 चैप्टर 2 फिजिक्स की बात पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने उसमें मैग्नेट के बारे में जाना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी कुछ क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम एक रूल पढ़ते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि जब जो थंब है राइट हैंड का वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जो फिंगर्स हैं, ये वाली फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करेगी। तो इसको अगर मैं जैसे मान लेते हैं, मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो थंब जो अपना राइट हैंड का जो थंब है उसको रखना है करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, जिस साइड करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में मेरे को थंब को रखना है, और जिस साइड ये फिंगर्स मेरी कर्ल होंगी, जिस साइड मेरी उंगलियां घूमेगी, वो डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो मेरी करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, थंब रखा मैंने करंट की डायरेक्शन में, और जिस साइड ये उंगलियां घूम रही है तो वो डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मेरी कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है वो ऐसी कुछ आ रही है, ये वाली डायरेक्शन। राइट, ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात आई समझ में कैसे निकालते हैं डायरेक्शन? अगर मैं करंट की डायरेक्शन को, तो समझ में आया, जब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, मतलब अब करंट जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? अब थंब को मैंने बताया, थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, तो करंट जा रहा है ऊपर से नीचे, तो थंब को ऐसे रखना है नीचे की तरफ। ठीक है, और जिस साइड ये उंगलियां कर्ल होंगी वो डायरेक्शन में आएगी मेरे मैग्नेटिक फील्ड की। तो बात आई समझ में? तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये आएगी कुछ, ये वाली डायरेक्शन। बात आई समझ में? ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात आई समझ में? तो एक चीज़ और बात करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की, तो कौन सा पोल बनेगा और क्लॉकवाइज में कौन सा पोल बनेगा? तो याद करने की छोटी सी ट्रिक है, एन बनाओ एक बार, एन की जो ये लाइन है इनको थोड़ा एक्सटेंड करो पीछे की तरफ, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई? एंटी क्लॉकवाइज। जब भी मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आएगी तो उस केस में हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा, याद रखना। ठीक है, और जब भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगी तो हमेशा उसमें साउथ पोल बनेगा। तो ये डायरेक्शन दिख रही है मेरे को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसमें हमेशा साउथ पोल बनेगा। इतनी बात हुई क्लियर? ठीक है, अब निकालते हैं हम किसी स्टेट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। मान लेते हैं कि मैंने कंडक्टर मान लिया, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें लगाए राइट हैंड थंब रूल, थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में रखा, और जिस साइड ये उंगलियां कर्ल होंगी, घूमेगी, ये वाली उंगलियां, वो मेरे को बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। स्टेट कंडक्टर में हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, जैसे ये एक सर्कल बनाया, इसके ऊपर ये सर्कल बना दिया, इसके ऊपर ये सर्कल बना दिया, तो ये सभी सर्कल का सेंटर क्या है? एक कॉमन सेंटर है। इन सर्कल को बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये जो स्टेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसमें डायरेक्शन ये आ रही है मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। बात आई समझ में? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी अक्रॉस ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद आता है सर्कुलर लूप में। अगर मैं वायर को सर्कुलर लूप में बैंड कर दूं, सर्कुलर फॉर्म में बैंड कर दूं, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? मान लेते हैं मैंने वायर बैंड कर दी इसमें सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं ये है, ये करंट आई जा रहा है, यहाँ से वापस बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? अब अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो करंट की डायरेक्शन है ये,
तो करंट की डायरेक्शन मेरे को थंब रखना है, और जिस साइड ये उंगलियां कर लूँगी वो डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखाना चाहूँ तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ बनेगी ऐसी, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात आई समझ में? जब करंट यहाँ, अगर यहाँ पे मैं देखना चाहूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट आएगा ऐसे, डायरेक्शन होगी करंट की ये। तो अब रखना है थंब को ऐसे नीचे की तरफ, जिस साइड करंट जा रहा है, ठीक है। और जिस साइड ये उंगलियां घूमेगी उस साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसी कुछ बनेगी। तो डायरेक्शन आएगी ये। बताइए समझ में? तो ये मैंने डायरेक्शन बनाई, ऐसे यहाँ पे ऐसे ही बनती रहेगी ये वाली, ऐसे और भी बनेगी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना के दिखाओ अराउंड ए सर्कुलर लूप, तो ये बनेगी। और स्टेट कंडक्टर में ऐसे कुछ बनेगी। तो दोनों बन जाएगी। तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के इस चैप्टर के, सोलेनॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर बार क्वेश्चन आता है पेपर पे सोलेनॉइड के ऊपर। तो सोलेनॉइड को अच्छे से समझते हैं। तो एक बार मैं पहले डिफाइन करता हूँ सोलेनॉइड क्या होता है, एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ। ए सोलेनॉइड इज अ कॉइल of many turns of an insulated copper wire closely wound in the shape of tight spring। समझ में आया? सोलेनॉइड क्या है? मेरे पास जनरली एक कॉइल है। कॉइल क्या होती है? अगर किसी कंडक्टर, किसी वायर को मैं अगर सर्कुलर फॉर्म में टर्न करूं तो मेरे पास क्या बनती है? कॉइल बनती है। तो एक कॉइल है ये सोलेनॉइड, एक इंसुलेटेड पाइप के, एक पाइप के ऊपर, होलो पाइप के ऊपर क्या करते हैं हम, उस वायर के टर्न लगाते हैं। उस टर्न जो लगा रहे हैं, जो कॉइल बन रही है, उसी को बोलते हैं सोलेनॉइड। बात आई? जैसे स्प्रिंग बनती है ना गोल गोल ऐसे, तो ऐसे ही मेरे को क्या करना है? टर्न्स लगाना है वायर के किसी पाइप के ऊपर, ठीक है। तो हम इसका डायग्राम देखते हैं कैसे बनती है सोलेनॉइड। तो मान लेते हैं कि मैंने ये होलो पाइप ले लिया कि यहाँ पे, ठीक है, ये होलो पाइप कंसिडर कर ली मैंने। अब इसमें टर्न लगाते हैं, ये वायर ले ली मैंने। डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन बनाना है अच्छे से। ये टर्न्स लगा दिए मैंने वायर के, ठीक है। अब क्या करना है, इस वायर को एक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के करंट की डायरेक्शन दिखा देते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा देते हैं हम डायरेक्शन। तो मेरे पास ये क्या बन गई? सोलेनॉइड बन गई। बात आई समझ में? किसी होलो पाइप के ऊपर मैंने क्या करा, वायर को कोइल्स की फॉर्म में लगा दिए, मतलब कि टर्न्स लगा दिए उसके ऊपर स्प्रिंग की फॉर्म में। तो मेरे पास क्या बन गई? वो सोलेनॉइड बन गई। जैसे ही इस वायर में से करंट फ्लो होगा इसका, तो इसमें क्या होगा? इस होलो पाइप के अंदर क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा ये, एज ए बार मैग्नेट। और जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में बनती थी, वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें बनेगी। तो बार मैग्नेट में कैसे बनती थी? मान लेते हैं बार मैग्नेट है मेरे पास, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से निकलती है, कहाँ जाती है? साउथ में जाती है। नॉर्थ से निकली कहाँ जाएगी? साउथ में। यही पढ़ा था हमने। और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन थी। सेम जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बन रही थी सेम इसमें बनेगी। तो यहाँ से निकलेगी और ऐसे जाएगी। बात आई समझ में? सेम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जैसे बार मैग्नेट बनती थी अपनी। बात समझ में आई? अब कौन सा पोल नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा, वो कैलकुलेट करना है हमें। तो मैंने बताया था अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की,
तो नॉर्थ पोल बनेगा, अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनेगा। तो अब मेरे को क्लॉकवाइज देखना है या एंटी क्लॉकवाइज देखना है, कैसे बनेगी देखना। अब करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, राइट, यहाँ इस वाले एंड में करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। जब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो राइट हैंड थंब रूल यही लगेगा। तो थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, और जिस साइड ये उंगलियां कर्ल होंगी वो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा पोल बनता है, तो नॉर्थ पोल। यहाँ पे कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल। अब जब इस एंड की बात करें तो करंट जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। जब ऊपर से नीचे तब थंब को ऐसे रखूंगा नीचे की तरफ, तो मेरी उंगलियां हैं वो ऐसे कर्ल करेंगे। तो मतलब ये कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा पोल बनता है, साउथ पोल। हमने अभी ये पीछे डिस्कस करा था। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल निकाल लिया हमने, तो हम बता सकते हैं आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी नॉर्थ से साउथ जाएंगी, और जो इनसाइड द मैग्नेट है वो साउथ टू नॉर्थ। क्लियर हुई इतनी बात। ये सोलेनोइड था। इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सोलेनोइड के अंदर वो यूनिफॉर्म बनेगी। इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट पे क्या होगी, वैल्यू सेम होगी मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पे भी सेम है, जितनी है उतनी यहाँ पे रहेगी, उतनी यहाँ पे रहेगी, उतनी यहाँ पे रहेगी, मतलब एकदम यूनिफॉर्म बनेगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी दी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, जैसे ही मैं इसके एंड्स की तरफ जाऊंगा, या तो नॉर्थ पोल की तरफ जाऊंगा बाहर की तरफ, या इस साइड जाऊंगा, जब भी मैं किसी उस होलो पाइप के एंड्स की तरफ जाऊंगा, किनारों की तरफ जाऊंगा, तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही मैं इनके पास आऊंगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब फैलना स्टार्ट हो जाएगी। जितनी जो चीज़ फैलेगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी वीक हो जाएगी। तो एज वी मूव, हम लिख सकते हैं एज वी मूव टुवर्ड्स एंड ऑफ ए कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होने स्टार्ट हो जाती है, स्प्रेड, फैलना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, वीक हो जाती है। बात आई समझ में। उसके बाद अब करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बन गई। मैग्नेटिक फील्ड बनी, जब मैं इसके अंदर अगर किसी आयरन को इस पाइप के अंदर रखूंगा तो वो क्या होगा, उसमें वो जो आयरन का पीस है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब उसमें मैग्नेट की क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जैसे मान लेते मैंने एक सॉफ्ट आयरन पीस रख दिया इसके अंदर, तो जब मैं इसको रखूंगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ जाएंगी, एज ए मैग्नेट बिहेव करने लगेगा ये। ठीक है, तो किसी चीज को मैग्नेटाइज करने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं, सोलेनोइड का यूज करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी। सोलेनोइड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, क्या डेफिनेशन है, क्या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, डायरेक्शन हमने देख ली कि नॉर्थ से निकलते हैं साउथ में, एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है सोलेनोइड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी चीज़ें पढ़ सकें। थैंक यू।